किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानकारी लेंगे आलू के बारे में। आज के वीडियो में आलू की खेती के बारे में हम A to Z जानकारी लेंगे। अगर आप आलू के किसान हैं, आलू की खेती करते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो के लिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आपको तो पता है कि आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत में खासकर आलू की खेती अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। आलू की खेती खासकर हम रबी सीजन में करते हैं। आलू को अकाल नाशक भी बोलते हैं। आलू की अधिक उपज के कारण कई सारे किसानों की आलू की खेती एक प्रमुख पसंद होती है। चलिए आलू की खेती में सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। किस तरह का जलवायु आपके क्षेत्र में होना चाहिए आलू की खेती के लिए। आलू एक ठंड मौसम की फसल है, इसीलिए हम आलू की खेती रबी सीजन में करते हैं। आलू की खेती के लिए तापमान की अगर बात करें तो दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। लेकिन जब कंद बनने की प्रक्रिया होती है, कंद के विकास की अवस्था होती है, उसमें मात्र ज़्यादा तापमान जरूरी नहीं होता है। अगर ज़्यादा तापमान होता है तो कंद की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आलू की खेती के लिए मिट्टी और भूमि की अगर बात करें तो मध्यम और समतल ऊंचाई वाली भूमि आलू की खेती के लिए योग्य मानी जाती है। भूमि में अगर उचित जल निकासी की व्यवस्था है तो उसमें आलू की उपज बहुत ही बेहतर आती है। मिट्टी का pH 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान होना आवश्यक है और हमारी जो मिट्टी है वो दोमट या फिर बलुई मिट्टी अगर हो तो बहुत ही अच्छी आलू की उपज आ सकती है। आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी अगर हम देखें तो पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना आवश्यक है। इसके बाद में आप डिस्क हैरो से या फिर कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई कर सकते हो। चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आलू की खेती में लगभग 1 एकड़ में 200 क्विंटल की उपज मिलाने के लिए हमें कौन से किस्म का चुनाव करना चाहिए। किस्म की हम बात करें तो JH 222 की एक किस्म है, बहुत ही अच्छी है। लेडी रोसेटा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी लवकर, कुफरी अशोक। इसके बाद JEX 166C, कुफरी पुष्कर, कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना 4, कुफरी सिंदूरी। इसी के साथ अगर हम अलग किस्म की बात करें तो कुफरी चिपसोना 1 और कुफरी चिपसोना 3, ये अलग अलग किस्म है जो आपको आलू की फसल में बहुत ही अच्छी उपज देंगी। किसान भाइयों, इसके बाद हम आलू की खेती की बुआई के लिए बीज की मात्रा अगर देखें तो वो 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार में अगर बुआई के लिए हम बीज मध्यम आकार के, यानी एक बीज का अगर वजन हम 40 से 50 ग्राम रखें तो ऐसे बीज हमें 1 एकड़ के लिए 13 से 15 क्विंटल लग सकते हैं। अगर हम छोटे आकार के बीज अगर हम बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ बीज हमें 1 एकड़ आलू की बुआई के लिए लग सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, अगर हम आलू की खेती के लिए सही बुआई का समय देखें तो वो है सितंबर का आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर का पहला सप्ताह या फिर 15 नवंबर तक। इसके बाद आलू की बुआई ना करें। किसान भाइयों, इसके बाद आलू की खेती में एक और महत्वपूर्ण विषय होता है बीजोपचार का। किस तरह से बीजोपचार अपने बीज के ऊपर करनी चाहिए आलू की बुआई करने पूर्व। बीजोपचार 2 तरीके से किया जाता है। एक बीजोपचार है रासायनिक फफूंदनाशी का और दूसरा है जैविक कल्चर का। रासायनिक फफूंदनाशी में आलू की फसल को हमें उगटा रोग से बचाने के लिए एक रासायनिक फफूंदनाशी इस्तेमाल करना है, उसका नाम है विटावैक्स पावर। 3 ग्राम प्रति किलो आलू के बीज के ऊपर इसे लगाना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर क्या करना है, जैविक कल्चर का बीजोपचार करना है। जैविक कल्चर में आप राइजोबियम कल्चर 5 से 6 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 3 मिली प्रति किलो आलू के बीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और जैविक कल्चर के तुरंत बाद हमें आलू की बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, इसके बाद हम आलू की खेती में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ करनी है, वो है सड़वे गोबर की खाद हमें खेत में डालनी है। कब डालनी है, आखिरी कल्टीवेटर के बाद, यानी बुआई से पहले जो हम खेत की तैयारी करते हैं उसमें जब हम आखिरी कल्टीवेटर अपने खेत में चलाते हैं जस्ट उससे पहले सड़वी गोबर की खाद 2 से 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। उसी में हमें क्या करना है, 1 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया हमें उसमें मिलाना है।
पूरे गोबर की खाद को अपने ज़मीन पे ऊपर फैला देना है और उसके बाद में कल्टीवेटर चला देना है। कल्टीवेटर चलाने के बाद क्या होगा, अपनी जो गोबर की खाद है वो बहुत अच्छी तरह से अपने खेत में, अपने मिट्टी में मिल जाएगी और उसके बाद अपने आलू की बुआई करनी है। किसान भाइयों, इसके बाद अगर रासायनिक उर्वरक की हम बात करें तो बुआई से पहले हम क्या करते हैं कि बेड बना देते हैं आलू की बुआई के लिए। उसी बेड में हमें क्या करना है, रासायनिक उर्वरक का बेसल डोज डाल देना है। इस बेसल डोज में आप क्या ले सकते हो, 4 से 6 किलोग्राम रिजेंट अल्ट्रा जो एक दानेदार कीटनाशी है, इसी के साथ 100 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम पोटाश, 50 किलोग्राम यूरिया दानेदार वाला दीजिए। इसके बाद में 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 8 किलोग्राम धनजाइम गोल्ड इसमें मिलाना है। अच्छी तरह से बेड में मिलाने के बाद हमें अपने आलू की बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, इसी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आलू की बुआई का तरीका कौन सा हमें इस्तेमाल करना है। आलू की बुआई बहुत ही अलग तरीके से की जाती है। इसमें 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। साथ ही आलू की गहरा भी नापी जाती है, क्योंकि ज़्यादा भी अगर गहरा आप आलू डाल दोगे तो ज़्यादा नमी के कारण सड़ सकता है। ज़्यादा ऊपर कम गहराई पर अगर आलू की बुआई की जाती है तो आलू सूखने की संभावना होती है। इसीलिए अंतर का बहुत ही ध्यान हमें रखना है। कतार से कतार की दूरी हमें 50 से 60 सेंटीमीटर की रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर हमें रखनी है और साथ ही उचित गहराई भी हमें नापना बहुत ज़रूरी है। गहराई आपकी मिट्टी के प्रकार के अनुसार आप ले सकते हो। इसी में अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हो तो किसान भाइयों, इसमें पौधे का विकास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए जो बुआई का अंतर है वो भी बढ़ाना है। कतार से कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको भी आप 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हो। किसान भाइयों, इसके बाद आलू की खेती में हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई कितनी करनी है, कितने दिन के बाद करनी है और किस तरह से करनी है। सिंचाई प्रबंधन में बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कम पानी भी घातक है और ज़्यादा पानी भी हानिकारक है। इसमें हमें क्या करना है, पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन के बाद करनी है और इसके बाद वाली जो सिंचाई है वो आवश्यकता अनुसार हमें 10 से 15 दिन के अंतराल से करनी है। इसमें ख्याल रखना है कि जब हम सिंचाई करते हैं उस टाइम 2 से 3 इंच के ऊपर हमारी मेड़ जो है वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, डूबनी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा हमें पानी नहीं देना है। किसान भाइयों, इसके बाद आलू की खेती में हम खरपतवार प्रबंधन की अगर बात करें तो बुआई के तुरंत 20 से 25 दिन बाद हमें क्या करना है, पहली निराई गुड़ाई कर देनी है। उसी समय आपको आलू के ऊपर मिट्टी चढ़ाने का भी काम कर देना है। इसी तरह से किसान भाइयों, अगर आप आलू की खेती का प्रबंधन करते हो तो बहुत ही बेहतर, यानी लगभग 200 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज आपको आलू की खेती से निकल सकती है। किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ मैं एग्री गुरु सूर्यकांत यही रुक जाता हूं। आपको ये जानकारी, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूलें और आपके सुझाव ये भी दें कि अगला वीडियो आपको किस विषय पर देखना यह आप पसंद करोगे। चलिए, इसी जानकारी के साथ ये वीडियो यही समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले विषय के साथ एक अगले दिन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।